वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे इस पावरफुल जूम सेशन लर्न एंड ग्रो सीरीज में। एबीओ लाइफ केयर फैमिली का ये जो एजुकेशन मॉडल डे वन है आप सभी के लिए। मैं 100% श्योर हूँ कि आज का जो सेशन है बहुत ही जबरदस्त आई ओपनिंग होने वाला है आपके लिए। ठीक है, जस्ट छोटा सा अपडेट, थोड़े से इंफॉर्मेशन सेशन को हम शुरू करें उसके पहले। सेशन थोड़ा लेट शुरू हुआ, इसके लिए होता है, टेक्निकल एरर है, कोई नहीं। लेकिन आप सेशन के एंड तक रहेंगे। दूसरी चीज ये कि आप अगर इसको यूट्यूब पर अभी देख रहे हैं तो बाकी के सेशन आपको लाइव सेक्शन में मिलेंगे। ये डे नंबर 1 सेशन है। ये सेशन भी इंपॉर्टेंट है। आप अगर एबीओ लाइफ केयर के बिगनर पर्सन हैं या फिर कोई एडवांस लीडर है कोई भी, बट ये जो सेशन सीरीज है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने बिजनेस को स्टेबल करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जिस तरीके से बात कर रहा हूँ कि आप मेरे सामने काफी लोग लाइव बैठे हैं, कनेक्टेड हैं, और जितने भी लोग मेरे साथ में भी लाइव कनेक्टेड हैं, मैं चाहूंगा कि आप सभी अपने कैमरे को ऑन कर लें अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो। राइट, और अगर नहीं तो कोई नहीं। और अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग भी देख रहे हैं तो आप ऐसे देखिए, कॉपी पेन को लेकर के बैठिए जैसे मैं आपसे लाइव बात कर रहा हूं। ऑलराइट, डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं चाहिए हमें। किसका कॉल आ रहा है, किसका कॉल नहीं आ रहा है, मैसेज हमें बिल्कुल सीन नहीं करना है। देखिए, सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है सीखने का। ये जो हमारा बिजनेस है सीखने का, इस बिजनेस में जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप ग्रो करेंगे नहीं। ठीक है, दूसरी चीज, सीखने के लिए आपके माइंड में बहुत सारी परसेप्शन की पट्टी होगी। अरे बालकृष्ण क्या सिखाएगा हमें, क्या बात करेगा, क्या बात करेगा, कैसे बात करेगा। ऐसा तो ऐसा भी हो सकता है कि जो बात मैं करने वाला हूँ आप ऑलरेडी जानते हो। पर मैं चाहूंगा कि बिल्कुल आपको प्रीजज नहीं करना है। एजुकेशन सिस्टम अगर कंपनी का है ऑफिशियली जिस तरीके से हो रहा है, डेफिनेटली आप जिस लेवल पर हो, जो आपकी आज अर्निंग है, अगर उसको डबल करना चाहते हैं, 10 गुना करना चाहते हैं, तो ये ट्रेनिंग सीरीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, आपके बल्ब को ऑन करके रख देगी। पर इसके लिए बस एक चीज है कि आप प्रॉपर यहाँ पर फिजिकली तो है ही सही लेकिन मेंटली कनेक्टेड रहेंगे। कितने लोग मेरे साथ में सेशन के एंड तक रहेंगे, टाइप से यस इन द चैट। कितने लोग सेशन के एंड तक रहेंगे, और मजा आने वाला है। सेशन में रहना ही नहीं है, कॉपी पेन लेकर के बैठना है। ठीक है, कॉपी पेन लेकर के बैठना है। ऑलराइट, तो चलिए हम करते हैं सेशन को सीधा शुरू। और एक चीज ये कि आप बिल्कुल चैट में एक्टिव रहिएगा। ये कोई वन वे कम्युनिकेशन नहीं है कि इधर से मैं जस्ट ना, ये शायद ओके, वन वे कम्युनिकेशन नहीं है कि मेरी तरफ से बात हो रही है आपकी तरफ से कुछ नहीं। नहीं, मैं इतना श्योर हूं कि जो व्यक्ति यहाँ पर जो सीखेगा ना, ये बिल्कुल अल्टीमेट है। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे आपने ट्रेनिंग्स ली होगी, लेकिन ये जो सीरीज है ना, अल्टीमेट है, आई ओपनिंग है आपके लिए। राइट, तो वंस अगेन आप सभी का स्वागत है इस लर्न एंड ग्रो सीरीज में। लर्न मतलब क्या है कि देखिए, अगर आप लर्न करेंगे तभी जाकर के लाइफ में ग्रो करेंगे। अब आप चाहे किसी भी फील्ड के हो या फिर कहां पर भी देखें, जब तक आप वहां पर प्रॉपर सीखेंगे नहीं तब तक वहां पर आप ग्रो करेंगे नहीं। एक मिनट, हाँ मेरा वीडियो आ रहा है कि नहीं, जस्ट वेट। हाँ, मैं अपने आप को स्पॉटलाइट कर लेता हूँ तो इससे थोड़ा सा स्पॉटलाइट। ऑल राइट, अभी मेरा वीडियो और स्क्रीन दोनों विजिबल है आप लोगों को? हाँ, स्क्रीन और मेरा वीडियो दोनों विजिबल है ना एक साथ? आप मोबाइल को रोटेट कर लीजिए, अपना मोबाइल को रोटेट कर लीजिए। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पर जिस इंडस्ट्री में हो, उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। हमें पूरे बेसिक से लेकर के चीजों को चलना पड़ेगा और एडवांस तक हम जाएंगे। राइट, और मैं अभी फिर कह रहा हूँ कि अगर आप यूट्यूब पर भी इसको देख रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप ऐसे ही देखिए इसको जैसे मैं आपसे लाइव बात कर रहा हूँ। और लाइव में जितने भी हैं उनको तो मजा ही आ रहा है। राइट, मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ, आप भी इंजॉय करेंगे इस सेशन को, सीरीज को। ठीक है, आप मुझे बताएंगे आप में से यहाँ पर जितने भी लीडर हैं किसको कितना कितना समय हो गया है डायरेक्ट सेलिंग में, कितना कितना, किसी को 1 साल, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल। सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है। ठीक है, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है आपका कि हाँ मेरा इतना समय हो गया, मेरा उतना समय हो गया। लेकिन क्यों उस लेवल की ग्रोथ नहीं हो पाई अभी? क्यों उस लेवल का रिजल्ट नहीं आ पाया? क्यों वो सपने पूरे नहीं हो पाए? क्यों आप एक फेलर कैटेगरी में ही रहे? क्यों आप वो जो डिजायर थी वो चीज को अचीव करने को वो नहीं कर पाए? आज आपको इस सीरीज में मिलेगा। और मैं हमें क्या करना है ना, बेसिक से लेकर के एडवांस हर एक चीज को पूरा डीप में समझने की जरूरत है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की
हिस्ट्री, कि इसकी हिस्ट्री क्या है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में हैं दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जैसे फिल्म इंडस्ट्री, हमारे पापा, जैसे मेरे पापा कृषि खेती करते हैं, तो एक इंडस्ट्री है, व्यवसाय है, राइट। ऐसे डायरेक्ट सेलिंग भी अपने आप में एक व्यवसाय है। जैसे एक व्यक्ति खेती में सारे बीज बोता है, अलग अलग फसल बोता है, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग में अलग अलग कंपनियां हैं, और उसमें से आप एक कंपनी कर रहे हैं जिसका नाम है एबीओ लाइफ केयर, राइट। तो अब इसकी नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री क्या है और नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति मिथ्स क्या है, जो मिथ्स आपको आपकी इनकम को टच करने के लिए रोक रहा है दोस्तों। जब तक आपके माइंड के नेगेटिव बिलीफ जो बने हुए हैं, आपको कोई कहता भी नहीं है, बस डरे हुए हैं अंदर ही अंदर, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक आप हाई परफॉर्मेंस कर ही नहीं सकते हैं, और हाई परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो हाई रिजल्ट, मैसिव रिजल्ट कैसे आएगा, राइट। तो माइंड के अंदर से जो मिथ्स है वो कैसे निकलेगा, आइए हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके समझते हैं। जस्ट वेट गाइस, एक मिनट रुकिएगा। ला ला ओके, सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। तो देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, इसकी शुरुआत 1934 से हो चुकी थी। कोई आजकल नहीं कि बस अभी शुरू किया और हो गया, ऐसा नहीं। 1934, जब हमारा भारत आजाद भी नहीं हुआ था। टाइप से वाओ इन द चैट। अब ये बेसिक बेसिक क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत जरूरी है डीप से। और सबसे अच्छी बात है कि कैलिफोर्निया विटामिन पहली कंपनी थी, और नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत अमेरिका से हुई थी। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बेसिक नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में यहाँ से आप सपने पूरे करने वाले हो, और इसी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ही अबियो केयर लाइफ काम कर रही है। अमेरिका से शुरू हुआ था, और नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इतना बढ़िया मॉडल था ना, कि देखते ही देखते पूरे विश्व में बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम कर रहा। तो आइए थोड़ा सा हम समझते हैं इसका, कि ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, केवल 5 साल की रिपोर्ट आप देखिए। क्यों आपको इसमें अपना करियर बनाना है, क्यों आपको बिल्कुल अपना 100% देना है इंडस्ट्री को, क्योंकि देखिए, जो काम टीम से हो सकता है वो काम अकेले इंसान से हो ही नहीं सकता। ये आपको इसलिए यहां पर देना है। आप देखिए आंकड़ा इसका, कि 2020 से लेकर के 2025 तक 180 बिलियन, 186, और आंकड़ा ग्रो ही किया। ये रिपोर्ट बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट नहीं दिखा रहा हूं मैं आपको। हाँ, 2022 में आपको दिख रहा है यहाँ पे आंकड़ा कम दिख रहा है, ये इसलिए क्योंकि उस टाइम कोविड था, ठीक है। उस टाइम कोविड था तो इसमें आंकड़ा कम है। अब हम बात करते हैं हमारे भारत की। आप देखिए, भारत में आप देखिए कि 2021 से लेकर के 25 तक ये सालाना टर्नओवर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। ये रिपोर्ट है, करंट रिपोर्ट है, कोई फेक रिपोर्ट नहीं है। तो इसलिए आप देखिए कि 2025 में 30 करोड़ से ऊपर, और 26 में तो इससे भी ज्यादा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जबरदस्त फ्यूचर अगर किसी इंडस्ट्री का है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और अच्छी बात यह है कि आप लोग ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो कोई लोड लेने वाला विषय नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये, कि और सर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे बात करते आनी चाहिए, नहीं। आप केवल ये ग्राफ देखिए, आप किस तरीके से आंकड़ा ग्रो कर रहा है। कोविड में भी हमारे इंडिया में देखो ग्रो किया बिजनेस। ये मैं एक मोटे लेवल पे बता रहा हूं आपको। अब इतना बिजनेस बूमिंग पर इतना ग्रो कर रहा है, कॉलेजेस डिग्रियां करवा रही है डायरेक्ट सेलिंग की, 1.5 2 2 लाख की फीस ली जा रही है बच्चे से। उसके बाद अगर के वो नेटवर्किंग सीख रहा है, बड़े बड़े कॉलेजेस में इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी क्यों पैसा नहीं कमा पा रहा हूं मैं, क्यों नेटवर्किंग को लेकर इतना ज्यादा नेगेटिविटी है। आइए हम एक एक करके समझते हैं उन सारी सारी चीजों को। कितने लोग मेरे साथ सेम पेज पे हैं, टाइप से एसपी, एसपी मींस सेम पेज। और ये जो आंकड़ा है ना, ये जो आंकड़ा देख लीजिए, ये मेरा नहीं है, एसोकेम, जो कि भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो डेटा रिलीज करती है। और ये डेटा मैंने वहीं से लिया है, ये मेरा डेटा नहीं है ये। एसोकेम हर एक बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों का डेटा रिलीज करती है, मतलब देती है, वहां पर अपलोड करती है। तो वहीं से ये चीज उठाया है, आप भी चेक कर सकते हैं इसको। तो इतना बढ़िया वो चीज है मूविंग इंडस्ट्री। अब क्या मिथ्स है, होते हैं ना मिथ्स। हाँ, कितने लोग मेरे साथ में, सभी लोग हैं, सभी लोग अटेंड कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि बस मोबाइल रख के चले गए हैं। मुझे आप लोगों का कमेंट चाहिए।
अब इतना होने के बावजूद भी क्यों हमारा एक चेक नहीं बन पा रहा? ये चेक इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि हमारे माइंड में एक मिथ्स है, एक झूठ है। अब वो झूठ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला झूठ वो ये कि एमएलएम कंपनी नॉट स्टेबल। एमएलएम कंपनी मतलब कि आज कंपनी आई है एबीओ लाइफ केयर, हो सकता है कि ये 1 साल चले, 2 साल चले, 3 साल चले, या फिर उसके बाद क्या पता इसका फ्यूचर है कि नहीं। और स्वाभाविक सी बात है कि ये चीजें माइंड में आती हैं और आनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि माइंड में बार बार क्या चीज हुई, माइंड में ये हुई कि एक इलीगल कंपनी आई, उसने गलत तरीके से बिजनेस किया। मैं भी कई बार ऐसे ठोकरें खाई, सारी चीजें लॉसेस हुए, सब कुछ हुआ। अब वो बार बार रिपीट हुआ मार्केट में, और आसपास के लोग जो नेटवर्किंग के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, वो क्या कह रहे हैं कि अरे ये चीज नहीं चलेगा, ये वो। तो माइंड में क्या फीड हो गया कि कंपनी स्टेबल नहीं है। अच्छा, एक विमल की कंपनी स्टेबल है मार्केट में, दारू बनाने वाली कंपनी स्टेबल है, वो चलेगी, मतलब ये नहीं चलेगा। कितना एक बिठा लिया। मैंने क्या बताया शुरू में कि नेटवर्क मार्केटिंग 1934 से शुरू हुआ, और अगर ये बिजनेस वास्तव में फेल होता तो आप मुझे बताइए कि 1934 में आज इसके पूरे 100 साल होने वाले हैं बस। 2034 में हो जाएंगे ना, 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो क्या ये बिजनेस इतना चलता? सबसे कम समय में सबसे ज्यादा करोड़पति अगर किसी कम बिजनेस ने बनाया है तो वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो फिर ये माइंड में क्यों बैठा लिया मैंने कि एमएलएम कंपनी नॉट स्टेबल? ये इसलिए क्योंकि आसपास का जो एनवायरमेंट इस तरीके से था, जो कुछ नहीं जानता था, उन्होंने बार बार कहा और हमने माइंड में बैठा लिया। अभी आगे इस टॉपिक आएगा, आगे हम बात करेंगे ये कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर 2016 के बाद गाइडलाइन जारी कर दी, उसके बाद सारी इलीगल कंपनियां बंद हो गई। अभी भी बहुत सारे जो इलीगल तरीके से चल रहे हैं, सारी चीजें हैं, ठीक है, हमें उसमें जाना, लेकिन वो कितने हैं, 1 2 3 साल के लिए, कहते हैं हमारा प्लान नंबर 1 ये वो। लेकिन जेन्युइन ग्रेजुअल जो कंपनियां मार्केट में 25 साल से, 30 साल से, 50 साल से अगर कोई टिकी हुई है, जिस तरीके से आज एबीओ लाइफ केयर ग्रो कर रही है, तो वो वही कंपनी है जो प्रोडक्ट बेस है। बिना प्रोडक्ट वाला कोई भी आएगा बोले कि हाँ कि ये सब कुछ करके, लेकिन बहुत तेजी से आपको लेके भी जाएगा, वो तूफान की तरह आएगा, जाएगा भी सही। तो आप ये माइंड से निकाल दो कि कंपनी स्टेबल नहीं है, कंपनी ऑलरेडी स्टेबल है। आपको ये सवाल करना है कि मैं स्टेबल हूं कि नहीं। क्या मेरा कंट्रोल मेरे अपने आप के ऊपर है कि मैं एबीओ लाइफ केयर किसी एक कंपनी को लेकर सीखने के साथ साथ में पूरा 5 साल देने के लिए तैयार हूं? अगर हाँ, तो डेफिनेटली बन ही जाओगे आप। डेडिकेशन के साथ में देना पड़ेगा। दोस्तों मैं रियली बोल रहा हूँ कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग को टाइम दिया, और मैं मेरी नजर में सक्सेसफुल लीडर हूँ, क्योंकि मुझे मुझे जो चाहिए था उसका डबल मुझे मिला। बोले कि सर कैसे? मेरी ब्रांड बनी, मुझे ट्रेनर बना, मैं अच्छे अच्छे लोगों से मिला, बड़े बड़े लोगों से पैसा दे करके सीखा, सारी चीजें जो मैं चाह रहा था वो चीजें मेरे साथ में हुई। जो स्किल मुझे चाहिए थी वो मुझे मिली। और मैं इतना 100% श्योर हूं कि इसके अलावा मुझे कोई नहीं दे सकता था, ना स्कूल ना कॉलेजेस। ये कॉन्फिडेंस जो मेरे अंदर है, मेरे माइंड को अपलिफ्ट किया, ये इसके अलावा और कोई नहीं दे सकता था। तो बस यही कि मैंने भरोसा किया डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। और देखो, अब कंपनी स्टेबल कौन सी नहीं है क्या नहीं, इसके ऊपर भी हम आने वाले अभी सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। क्या वो कौन से वो 5 पॉइंट है जिनके आधार पर हम पहचान सकते हैं। ये सारी चीजें डिटेल में मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ आज, क्योंकि हमारा फाउंडेशन हमें बनाना है। जब तक फाउंडेशन नहीं बनेगा तब तक आगे काम कैसे चलेगा भाई? प्रोडक्ट नंबर 1 है, सब कुछ नंबर 1 है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अगर यहां से हिला हुआ है आदमी तो वो चलेगा नहीं ना। तो माइंड से क्या निकाल देना है कि स्टेबल नहीं है भाई, सब कुछ स्टेबल है, माइंड को स्थिर कर लो। यू कैन नॉट अर्न, कि मैं यहां से नहीं कमा सकता। किसने बोला नहीं कमा सकता? वो माइंड में ऐसा इसलिए फिट हो गया क्योंकि बचपन से लेकर के अभी तक हमने क्या देखा, एक ही चीज देखी कि भाई पैसा कैसे आएगा। खेती में काम करेंगे, 4 महीने बाद फसल पकेगी, फसल के बाद उसको बेचेंगे, बेचने के बाद अगर भाव आया तो ठीक है, पैसे आ गए, नहीं तो नहीं आए। हमारी प्रोग्रामिंग इस तरीके से कंडीशनिंग करी गई कि 12th के बाद पढ़ाई जो छुट्टी हुई है, 2 महीने की छुट्टी हुई है, हमें जाना है मजदूरी करने, वहां से 200 250 500 रुपये जो भी मिलेगा, 15 20 हजार या फिर 50 हजार लेकर के आएंगे, बस ऐसे ही अर्निंग होती है। ऐसा हमें वो माइंडसेट किया गया। दूसरी चीज, कोई भी आता है मेरा प्रोडक्ट वाला, अरे सब प्रोडक्ट वाला कौन होता है, कुछ नहीं होता है, क्या करना है, ऐसे ऐसे स्कीम है, पैसा कमाने के लिए तो इतना हार्डवर्क करना पड़ता है, ये वो। तो माइंड में आपने बिलीव बढ़ा लिया कि नॉट अर्न। अच्छा, आप यहाँ पर जितने भी लोग हैं,
मैं एक एक करके नाम लेता हूँ। एक बिलीफ सिस्टम बैठ गया है कि मैं नहीं कमा सकता। अब जैसे सपोज करो कि यहाँ पर है चतर सिंह जी। क्या चतर सिंह आप 100% श्योर हो कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के रूल को फॉलो करके एवीओ लाइफ केयर को डेडिकेशन के साथ नहीं करो तो क्या आप सच में पैसा नहीं कमा सकते? आप मुझे लिख के दे सकते हो कि आप पैसा नहीं कमा सकते? नहीं दे सकते। यहां पर अलका बिलवाल जी हैं, आप 100% श्योर हो कि आप यहां पे अर्न नहीं कर सकते? हमने अपने आप से गलत क्वेश्चन किया गया, गलत कंडीशनिंग करी गई, और ये माइंड मार्केट ने किया। आप क्यों ऐसे लोगों के साथ में रहते हो गलत तरीके से आपके माइंड की कंडीशनिंग करते हैं? जो अच्छी बातें करते हैं, पॉजिटिव बातें करते हैं, उनके साथ में क्यों नहीं होते हैं? और आज से हमें उन्हीं के साथ में होना है। ये फाउंडेशन बन रहा है। जैसा होगा माइंड सेट, वैसी ही होगी आपकी अर्निंग। कहते हैं ना कि सारे सक्सेसफुल लोग एक बात कहते हैं कि आप मुझे आपके 5 दोस्तों का नाम बता दो, मैं आपका फ्यूचर बता दूंगा। अगर आपके माइंड में ये चीज आ रही है तो सबसे बड़ा झूठ है ये। आपको आज ही तोड़ना है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग, एबीओ लाइफ केयर को करने के लिए आपको ना डिग्री चाहिए, ना आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ना आपको बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? सिस्टम। सिस्टम जो बातें बोल रहा है उसको फॉलो करना शुरू कर दो। मैं 100% श्योर हूं कि जो सिस्टम जिस तरीके से आपको भी बताया जा रहा है, हो सकता है कि आपने 6 महीने से ज्वाइन किया और अभी तक रिजल्ट नहीं मिला। हो सकता है कि आप कोई प्रोडक्ट भी ले रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। वो इसलिए बिकॉज क्या आप उसको प्रॉपर सिस्टम से, डिसिप्लिन से ले रहे हैं? अगर इतना बढ़िया सिस्टम है, इतना बढ़िया इनकम प्लान है, तो क्या उसको सिस्टमेटिक तरीके से एक रूल फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आप अपनी वाली पे आ जाओ और वो करना शुरू कर दो तो क्या इनकम नहीं आएगी? आएगी। रिजल्ट इस तरीके से आना है जैसे कि आपने एक डिसीजन लिया, लिंक पर क्लिक किया और आप इस सेशन में आ गए। एक डिसीजन की वजह से आप यहां पर हो। तो आज अगर आप नहीं कमा रहे हो तो आपका डिसीजन है, पर ऐसा नहीं है कि आप यहां पे नहीं कमा सकते, क्योंकि जितनी अर्निंग इस इंडस्ट्री में है ना, जितनी अर्निंग यहां पर है ना, वो और कोई नहीं है। हम आगे भी बात करने वाले हैं कि कैसे यहाँ पे टाइम लेवरेज किया जाता है सारी चीजें। लेकिन ये माइंड से हमें निकालना है। ठीक है। एमएलएम गेट सेचुरेटेड कि ये बस रुक गया है, अब आगे नहीं चलेगा। भाई इसी का बूमिंग है। एआई आ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, इनकम के सोर्सेस बहुत कम है। तो लोगों को चाहिए, लेकिन उनके है ना माइंड में जो कचरा है, जिस तरीके से आपका कचरा पड़ा हुआ है माइंड में, आपका ही कचरा नहीं निकलेगा माइंड से तो आप किसी और का कचरा कैसे खत्म करोगे यहां से? तो सबको चाहिए, बस ये जो सेचुरेटेड वाला जो माइंडसेट है ना, जो इसको हटा करके उसको सही चीजें देना है। तो ऐसा नहीं है। इट यूज पीपल आता है ना माइंड में, ये तो लोगों को यूज करने का बिजनेस है। एक बात बोलूं, ये लोगों को यूज करने का नहीं है, लोगों को बनाने का बिजनेस है। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? टाइप से यस इन द चैट। लोगों को बनाने का बिजनेस है। बालकृष्ण गामड़ को कोई बंदा अगर यहां पर नहीं लाता, प्लान नहीं दिखाता, तो आज वो बालकृष्ण जो 5 साल पहले था और वो एक छोटा सा सपना था कि बस छोटे मोटे करेंगे, शादी वादी कर लेंगे, खेती बाड़ी है अपने तो 15-20 बीघा जमीन है, क्या जरूरत है, बस उसी तरीके से वो हो जाता। ये बिजनेस लोगों को बनाने का है। नो डाउट उस टाइम में पैसा कमाया नहीं कमाया वो मैटर नहीं करता है कि कितना सीखा कितना नहीं सीखा, लेकिन आज बालकृष्ण जो भी है नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से, मैं इसे ना ठोक के बोलता हूँ, भाई मैं जो भी हूँ नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से हूँ। आज कंपनियां ट्रेनिंग करवाती है, कोई क्या करवाता है, स्पीच दिलवाता है, कोई स्कूल बुलाती है, तो केवल इसी के दम के ऊपर। किसने कहा कि यूज करने का बिजनेस है? मैं प्रूव कर सकता हूँ कि ये लोगों को बनाने का बिजनेस है। दुनिया के, इंडिया के सारे टॉप मोटिवेशनल स्पीकर को उठा के देख लो, सब के सब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से उठे हुए हैं। सोनू शर्मा, हर्षवर्धन जैन, आप देख लो, संदीप माहेश्वरी जी पहली बार जब से नेटवर्क मार्केटिंग के सेमिनार में गए वहीं पे उनका सोच बड़ी हुई। स्नेह देसाई जी पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में गए 17 साल की उम्र में, वहीं सोच बड़ी हुई। बीएसआर सर एमवे कंपनी में गए, वहीं से सोच बड़ी हुई। आप किसको किसका नाम लो, सब के सब यहीं से उठ के आए हैं। उज्जवल पाटनी जी, दीपक बजाज, आप किसको जानते हो, शशिश कुमार तिवारी, सबके सब यहीं से उठ कर आए हैं। और आपको लग रहा है कि यूज करने का बिजनेस है, लोगों को बनाने का बिजनेस है। आपको नहीं पता है कि आपके किसी के एक कॉलिंग से सामने वाला बंदा हो सकता है कि कोई बालकृष्ण कामड़ बन जाए आपकी टीम का। आपको नहीं पता कि वो आपकी टीम को सोनू शर्मा बन जाए। बट हम सिस्टम से काम करेंगे ही नहीं तो रिजल्ट आएगा कैसे? पर ये माइंड से निकालना पड़ेगा पहले, तभी जाकर के हम हाई परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? एमएलएम कैंट मेक यू रिच।
कि यहां से अमीर नहीं बन सकते। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग से, एबीओ लाइफ केयर से तो आप अमीर बन सकते हैं, लेकिन क्या आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं कि मैं यहां से अमीर बन जाऊं? देने वाला तो रेडी है, सिस्टम रेडी है आपके लिए। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है हमारे, तो चतर सिंह के लिए अलग प्रोडक्ट है, कि कृष्णा के लिए अलग है, कि शीला बुरिया के लिए अलग है, कि सबके प्राइस अलग है। इनकम प्लान केशव सिंह बुरिया के लिए अलग इनकम प्लान है, डॉक्टर पिपुल सर के लिए अलग प्लान, ऐसा है क्या? सबके लिए सेम है। तो ऐसा क्यों है कि कोई लोग ज्यादा अर्न कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, और कोई केवल ज्ञान ही बांट रहा है, फिर हाँ हम सब जानते हैं क्या कर लिया जान के। हाँ हमने देखी कंपनियां क्या कर लिया, हम जानते जानते तो तुम मोदी को भी हो, क्या कर लिया मोदी को जान के? क्या कुछ समझ पा रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को? कुछ लोग ऐसे हैं और वो माइंडसेट हमने बना रखा है, हाँ हम जानते हैं यहां से अमीर नहीं बन सकते। भाई तुमको पता है सिस्टम क्या है? पता है तुमको नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत कब करी थी, कब हुई थी, पहली कंपनी का नाम क्या है, पता है तुमको? बोले वो तो नहीं पता। बोले हाँ ये बेवकूफ बनाने का बिजनेस है। सबसे बड़ा बेवकूफ तो वो है। वो इसलिए है क्योंकि माइंड में ये सारी चीजें पड़ी उसकी। पर आप अगर एपीओ लाइफ केयर कर रहे हो और आपके माइंड में भी अगर सेम चीजें हैं, तो भाई आप और उसमें फर्क क्या है? सामने वाला बंदा आपको आकर के नेगेटिव कर दिया, भाई क्या फर्क है फिर आप में और उसमें? क्या, कैसे बोलो कि आप, मैं एबीओ लाइफ केयर करता हूँ? हम्म। जा रही है कुछ भेजे में बात? तो ये यहां पर रिच नहीं बन सकते ऐसी बात नहीं है। अमीर आप पहले बनेंगे अपने व्यक्तित्व से, और इतने अमीर बनेंगे आपके व्यक्तित्व से, इस सिस्टम से, इस सिस्टम लाइफ टाइम आपके लिए काम करेगा। लेकिन पहले कदम उठाना पड़ेगा। रिच बनने के लिए हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा मेंटल पावर, सोचने के साथ में सीखने की जरूरत है। लाइफ में ना, दो व्यक्ति कभी भी रिच नहीं बन सकते, सफल नहीं हो सकते। पहला, जो सबकी सुनता है। और दूसरा, जो किसी की नहीं सुनता है। सबकी सुनने वाला अभी बालकृष्ण गामड़ को भी सुन रहा है, थोड़ी देर से यूट्यूब पे किसी को देखेगा, कि इसके किसी को जाकर के फिर रील स्क्रॉल करेगा, फिर पता नहीं कौन सी रील ट्रेंडिंग में चल रही है उसको देखेगा, दोस्तों को भेजेगा, टाइम पास करेगा। सबकी सुन रहा है। तो कैसी वो चीज, तुम कैसे दोस्त दे सकते हो एमएलएम को? अच्छा यहां से अमीर नहीं बन सकते तो जॉब से बन सकते हैं क्या? वहां तो बात ही नहीं करते, क्योंकि वो रियल में बन ही नहीं सकते ना। और अगर यहाँ पे बात करी जा रही है मतलब तो सच है। कोई लड़का 25 साल की उम्र में, 27 साल की उम्र रोल्स रॉयल लेकर आ रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के दम पे, जो कि पूरे इंडिया में किसी बड़े ट्रेनर के पास नहीं है अचीवमेंट। वो एक डायरेक्ट सेलिंग करने वाले बंदे के पास है। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, मतलब सिस्टम में तो दम है। अब कमी है तो कहीं ना कहीं अपने अंदर, अपने लोचा है, माइंडसेट केमिकल लोचा इधर हो रखा है। तो ये चीजें करना है इलीगल। मैंने बात करी ली 2016 में गाइडलाइन आ गई, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। आप जाओ सबसे पहले चेक करो डॉक्यूमेंट, आपको पैन कार्ड मिलेगा कंपनी का, आपको हर एक डॉक्यूमेंट क्लियरली मिलेंगे यहाँ पे। हम्म। किसने बोला कि ये इलीगल है? 2016 से जब सरकार ने इसको गाइडलाइन जारी किया, तो सरकार रेगुलेट करती है इसको, भारत सरकार मान्यता प्राप्त है इसको। मैं केवल कंपनी का, इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं। तो ये माइंड से निकालना है आपको। इसके अलावा ओनली टॉप अर्न, हाँ सर, सब बात तो सर ठीक है, लेकिन जो ऊपर बैठते हैं ना शाकिर सर, बस वही कमाते हैं। सलमान सर है ना, वही कमाएंगे, हम नहीं कमा सकते। सही बात है। जो टॉप वाले हैं वो अर्न करेंगे, लेकिन वो पहले भी तो आए थे, और वो डेडिकेशन भी लगे हुए भी तो हैं, काम कर रहे हैं लगातार वो, उनके अंदर स्किल भी तो है, काम के ऊपर फोकस भी तो है उनका। तो आज अगर आप डेडिकेशन के साथ में अपने आप को अपडेट करोगे इस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू, तो आने वाले 6 महीने बाद आप टॉप के ऊपर रहोगे, और आप टॉप लेवल की अर्निंग कैपिंग सब हिट कर दोगे, सारे टूर को हिट कर दोगे। शुरुआत कब करनी पड़ेगी? आज, अभी इसी वक्त। क्या कोई मुहूर्त है? नहीं, यही मुहूर्त है। राइट। जैसे घटना है, स्लाइड पीछे लेता हूँ। तो क्या है कि हमारा, यू हैव टू बी सेल्समैन।
भाई आप मुझे बताओ कि एक्चुअल में कि अगर आप किसी को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे करके उसको अगर बताते हो कि ये वाला प्रोडक्ट हमारा है और इससे आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, और आपको पता है कि वो व्यक्ति व्यक्ति को 2000 1500 रुपए में उसको ठीक होगा, लेकिन वही व्यक्ति वही अंकल वही आंटी डॉक्टर के पास जा करके बार बार 5-5 6 6 हजार दे दे के सालों साल हो गए, रिजल्ट नहीं आ रहा है, उसकी सेल खराब हो रही है, टिश्यू ऑर्गन बॉडी सब खराब हो रहे हैं, फिर डॉक्टर बोल रहा है ऑर्गन ऑपरेशन करना पड़ेगा। झाबुआ से दाहोद, दाहोद से बड़ौदा, बड़ौदा से अहमदाबाद, अहमदाबाद से डॉक्टर ले ही रहे पैसा, जमीन भी गिरवे रख दी है, पैसा जा ही रहा है उधर, इलाज हो रहा है, डॉक्टर सारा पैसा खत्म, डॉक्टर ने बोला आई एम सॉरी, लाश को घर ले जाओ। अब वहां से इतने बड़े तामझाम इतने बड़े झमेले से अगर आप किसी को बचा रहे हो तो गलत कर रहे हो क्या? सेल्समैन टोपी पहनाने का बिजनेस नहीं है, ये प्रोफेशनल बिजनेस है। कितने लोगों के माइंड के जो मिथ्स है ना, पॉजिटिव वो जो नेगेटिविटी तो वो खत्म हो रही है। टाइप से मी इन द चैट, यस, मी मीन यस, यस टाइप करिए, टाइप यस। क्लियर हो रहा है सेशन? तो ये सारी चीजें है ना आपको आपके माइंड से निकालनी पड़ेगी, और ये एक बार में नहीं होगा, कंसिस्टेंसी से लगे रहना पड़ेगा। बाकी लोग नहीं है सेशन में, क्या केवल कृष्णा ही है? आदत डालो भाई, वन वे कम्युनिकेशन नहीं है कि मैं आके ज्ञान दे रहा हूं, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा। भाई अगर आपको इतना सब कुछ मिल रहा है तो एटलीस्ट इतना तो फर्ज बनता है ना कि हम कम्युनिकेट करें बीके जैसे, वो भी चैट में। तो आपको माइक ऑन करना है, माइक ऑन करिए। आगे बढ़ते हैं। मेरा ये टोन है, बात करने का तरीका यही है, ठीक है ना, डांटता नहीं हूं, बस बात करने का तरीका यही वाला है। मैं एंजॉय कर रहा हूँ आप लोगों के साथ बात करके। हाउ टू फाइंड गुड कंपनी कैसे एक अच्छी कंपनी को हम चूज करें, या फिर जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वो कंपनी अच्छी है कि नहीं, आप इन 5 कारण से जानोगे। ठीक है, पहले कंपनी प्रोफाइल। कंपनी प्रोफाइल मतलब कि कंपनी के लीगल डॉक्यूमेंट है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि कंपनी बिना डॉक्यूमेंट से चल रही है। कंपनी का हेड ऑफिस है कि नहीं, कहाँ पर है, कैसा है, डॉक्यूमेंट इलीगल तो नहीं है, कंपनी जब से शुरू हुई जो प्रोडक्ट है जो बताती है वो एक्चुअल में प्रॉपर जो कर रही है वो है कि नहीं। अगर हाँ है तो फिर टेंशन वाली बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, और ये ऑलरेडी है क्योंकि जब मैं गया हेड ऑफिस में देखा बातचीत वगैरह की सारी चीजें ओके थी। मैनेजमेंट प्रोफाइल, कंपनी को मैनेज करने वाला पे आउट टाइम से आ रहा है कि नहीं, प्रोडक्ट बराबर मिल रहे कि नहीं, टाइम से मिल रहे कि नहीं, ऑलरेडी देखा आपने, सारी चीजें मैनेजमेंट है यहाँ पे, इस पे मैं डीप में बात करने की जरूरत नहीं है। क्वालिटी इन प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी और प्राइसिंग, ऐसा नहीं कि क्वालिटी क्वालिटी नहीं है प्राइस बहुत हाई है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी सारी चीजें अवेलेबल है। चौथा, फास्ट एंड स्टेबल बिजनेस प्लान। अब आप मेरे से बेटर जानते हैं कि बिजनेस प्लान कैसा है कंपनी का, कितना फास्ट है नहीं स्टेबल है, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये सब कुछ है और अगर एक चीज नहीं है तो कंपनी स्ट्रोंग नहीं है। तो पता है वो क्या है? वो एक चीज है, एजुकेशन सिस्टम। और एजुकेशन सिस्टम ऑलरेडी चल ही रहा है आपका, और अगर ये चीजें हैं ना तो समझ लो कि 4 चांद लगने वाला है, बस आपको अपनी तरफ से अपना 100% देना है। ठीक है, तो इन चीजों पे फोकस करना है, और अगर ये चीज है तो माइंड फ्री होकर काम करना है आपको। सबसे बढ़िया चीज तो सब ठीक है, लेकिन अब क्यों, वाई शुड यू डू नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करूं मैं, क्यों मैं एबीओ लाइव केयर करूं, क्यों करना है आपको? क्या एक्चुअली में वाई क्लियर किया है, क्यों एबीओ लाइव केयर करना है? अरमन जी, एस एस एबीओ, शीला जी, सोनू जी, वीवो के नाम से कौन अपना नाम चेक करिए, अपना वो नाम ठीक कीजिए, क्यों करना है? हो सकता है कि आपके अलग अलग रीजन हो, लेकिन सबसे पहले ना सोचो, सबसे बढ़िया जो इंपॉर्टेंट रीजन है कि देखिए भाई, आप यहां पर हो, एक बात है कि पैसा आपको कमाना है, सपने हैं आपके तभी आप यहां पर हो, वरना इधर नहीं होते, इधर नहीं होते, कहीं और होते।
रियली अप्रिशिएट कि और भी लोगों को कॉल किया होगा, और भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और भी लीडर हैं, लेकिन सर ये काम आ गया, वो काम आ गया, नहीं आ पाए। लेकिन आप इधर हो, तो वो क्या रीजन है, क्यों हो? उसके ऊपर तो वो डीप का कारण हम आगे आने वाले सेशन में चर्चा करेंगे। बट बेसिक बेसिक अभी मैं आपसे 18 रीजन बताऊंगा जिसके लिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, और जिसके लिए आपको डायरेक्ट सेलिंग, ओबीओ लाइफ केयर, एबीओ लाइफ केयर आपको करवाना चाहिए। नंबर वन, नो इन्वेस्टमेंट। आप ये बिजनेस के अलावा आप किसी बिजनेस में चले जाओ, एक चाय की दुकान अगर आपको खोलनी है तो आपके गांव में नहीं खोल सकते आप, कोई सिटी चाहिए, झाबुआ, पेटलावद, थांदला, राइट? और वो सिटी में भी ऐसे ही सिटी, ऐसा ही नहीं, एक बढ़िया सा स्पेस चाहिए। एटलीस्ट एक चाय की दुकान को छोटी सी घुमटी को ओपन करने के लिए आपको 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो 1.5 लाख के इन्वेस्टमेंट के बाद आपको सुबह से लेकर शाम तक वहां पर आपको टपरी पे बैठना पड़ेगा, चाय बेचना पड़ेगा। जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूं मैं एक बिजनेस का, केवल 12 घंटा टाइम दे रहे हो आप। उसके बाद जाकर के आप करीब महीने का 50-60 हजार रुपए कमा रहे हो, मुश्किल से 1 लाख कमा लोगे। दुकान बड़ी करनी है तो वर्कर रखना पड़ेगा, अतिक्रमण वाले आगे तो घुमटी हटानी पड़ेगी, आपकी लारी हटानी पड़ेगी वहां से, और न जाने कितने तामझाम है। आपकी अकेले की दुकान है नहीं है, कितना कंपटीशन हो गया है आज। आज ऑफिशियल मतलब प्रोफेशनल चाय आ गई, कोई उप सरपंच है, कोई ये वाला है, कोई मंत्री वाला चाहिए। कितनी चाय आ गई, कितना कंपटीशन हो गया, और इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा है। अब आप मुझे बताओ कि क्या एवीओ लाइफ केयर शुरू करने के लिए आपको 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट मांगा? क्या आपसे ये भी बोला कि 50 हजार दे दो, आप ट्रेनिंग के अलग से देना है आपको, इनकम आ रही है तो उसका हम 50% अलग अलग से रखेंगे, ऐसा बोला है कि आपको? कुछ नहीं। मजे वाली बात, जब आपने कोई बिजनेस ओपन कर भी लिया, ठीक है, करो, अच्छा है सारी चीजें, बट भाई जो सिस्टम की पावर है ना, अकेला सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन बीट कर ही नहीं सकता। क्या वो कुल्लू मनाली जा सकता है घूमने के लिए? एक डॉक्टर, अच्छी बात है, डॉक्टर बन के सारी चीजें हैं, सब कुछ है। बेटा बोल रहा, पापा गोवा चलना है, कुल्लू मनाली चलना, ले बेटा पैसा ले, जाके आ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं आ सकता। अभी इस फोन पे चर्चा करेंगे, बट इन्वेस्टमेंट नथिंग, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, हर एक एरिया में ग्रोथ होगी आपकी। आप यहाँ पर बैठ के कहीं भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई राजस्थान से, कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से, कोई अलग अलग स्टेट से, अलग अलग स्टेट से लोगों कनेक्टेड कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताओ कि कोई एक ऑफलाइन बिजनेस अगर आप ओपन कर रहे हैं, चाय की दुकान खोल रहे हो, तो क्या आप झाबुआ में बैठ करके वो चाय आप दिल्ली बेच सकते हैं? बोले कि क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो, सारी देरी बेचेंगे ना?" तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इसमें, इसलिए आपको ये बिजनेस करना चाहिए। इतना प्योर एंड पवित्र बिजनेस है ये, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसका रियल एग्जांपल बालकृष्ण गामड़, आपका भाई आपके साथ बैठा हुआ है, टोटली 360 डिग्री पर्सनालिटी चेंज, केवल और केवल नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से। जो सोच थी, उस सोच को बड़ा कर दिया, और सब कुछ एकदम अद्भुत लेवल पर। क्या ये सब कुछ आपको मिलेगा? जी हाँ। कैसे? और चर्चा करने वाले हैं आगे हम। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब केवल कपड़े पहनना, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं इनर पर्सनालिटी। पर्सनालिटी दो टाइप की होती है। इस जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, इसके ऊपर हम डीप में सेशन लेंगे, और सेशन करीब करीब हमारा 2 से 3 दिन का जाएगा। 1.5 से 3 घंटे से करीब 4 घंटे का सेशन है ये, तो एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा। इसके ऊपर हम डीप में चर्चा करने वाले हैं, इनर पर्सनालिटी, आउटर पर्सनालिटी। ये टोटली शिफ्ट होती है यहाँ से। एक लड़का एजुकेटेड है, इंटेलिजेंट है, कम्युनिकेशन भी अच्छा है उसका, लेकिन सोचने का तरीका ना, वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं है उसके पास, जो कि आपके पास है। ये है आपकी पर्सनालिटी। जो डिसीजन मेकिंग आपका है ना, वो डिसीजन मेकिंग किसी और का नहीं है। आप कोई डिसीजन लोगे ना, शर्म नहीं आएगी, बेधड़क से लेंगे, लेकिन उसको शर्म आएगी। ये है पर्सनालिटी का एक छोटा सा अंग। पर्सनालिटी मीन्स कि बाल वाल बना लिए, ये नहीं, ये तो है आउटर, ये भी मैटर करता है, लेकिन मैटर करता है आपका डिसीजन मेकिंग, आपका एटीट्यूड। तो इसके ऊपर हम डीप में कनेक्टेड, डीप में पूरा सेशन लेने वाले हैं।
कितने लोग एक्साइटेड हैं? टाइप से EX इन द चैट। यस सर, मैं एक्साइटेड होने वाला सेशन के लिए। मजा आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे हो कोई? कि मैं बस अकेला ही बक रहा हूँ? इंजॉय कर रहे हो सेशन को? चैट में टाइप करो एक बार, यस, आई आई एंजॉय। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहूं। चतर सिंह जी, एश शाश एस शशिशगर जी। नाम नहीं आता है, कोई चलेगा। अभी वो लाइव किया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। पब्लिक स्पीकिंग। अगर आप दो से ज्यादा लोगों से बात करते हो, आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो। एक व्यक्ति को नॉलेज है, सब कुछ है, सबको सब कुछ पता है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं पता है कि जब दो लोग सामने खड़े हैं तो क्या बात करना है। बात कर, अब वो सब तो पता था लेकिन मैं भूल गया। डर। सर्वे किया गया, सारे यूथ से सवाल किया गया कि आपको सबसे ज्यादा डर किस चीज से लगता है? तो पता है क्या कहा? हमने ना पानी से, आग से भी ज्यादा डर लगता है पब्लिक स्पीकिंग से, बात करने से। और उनमें से एक बंदा मैं था। दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग का जो मेरा कोर्स है, मैं आपको बताऊं कि मैं सिखाता हूं लाइव। एक बैच पूरे महीने की लॉन्च करता हूं। और पता है कितना चार्ज करता हूं? 6 से 7 हजार एक पर्सन का, वो पूरा प्रैक्टिस करवाने का। मजे वाली बात ये कि आपको ये पब्लिक स्पीकिंग का डीप में टॉपिक आपको मिलने वाला है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी मेरा कोर्स, मतलब वो ब्रेक थ्रू पर्सनालिटी करके चल रहा है, पूरा 3 महीने का है ये। इसका 5 हजार पर पर्सन का चार्ज करता हूँ। पब्लिक स्पीकिंग मैं गया था सीखने के लिए दिल्ली। 3 दिन का इवेंट था, BSR सर का। दिल्ली था वो, तो होटल 5 स्टार थी इसलिए थी। सर्टिफिकेट भी मिला, नो डाउट। बट 35,000 पे किए थे मेरे। ऑफलाइन रेसिडेंशियल प्रोग्राम था। वहां के बाद जो मेरे अंदर ब्रेक थ्रू आया ना, बोले कि ओ सर आप तो वहां सीख गए, तो फिर क्या हम नहीं सीखेंगे? नहीं भाई, वो मुझे सर्टिफिकेट चाहिए था। ताकि आपको ना यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग इसलिए करनी है, ये बाय डिफॉल्ट इंप्रूव हो जाएगी आपकी। कई सारी चीजें तो बस करेक्ट है आपका, बस मुझे थोड़ा सा वो कहते हैं ना, गाड़ी सब बिल्कुल परफेक्ट, आप परफेक्ट हो, थोड़ा सा मैं बैठूंगा आपके सामने, रिहर्सल करवाऊंगा, ओके हो जाएगी गाड़ी आपकी। कहाँ पे क्या दिक्कत है क्या नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अभी टोन में या फिर किसी और का कुछ नहीं होता है, तो वो ओके कर देंगे, हम परफेक्ट बना देंगे हम। आप ऑलरेडी ठीक हो, लेकिन कई सारी जो ऐसी गलतियां हैं जिसको ठीक कर देंगे इस सेशन में हम। तो ये चीज मिलती है यहाँ से। वर्क फॉर ड्रीम। आप बताओ कि कोई बंदा अगर जॉब करता है तो ये कहता है कि मेरे ना इस जॉब करके ना मुझे आजादी वाली जिंदगी चाहिए, मुझे ना विदेश घूमना है। ऐसा बात करता है क्या वो? नहीं। वो कहेगा खाने में क्या बनाया है, नमक कम क्यों है, बस इतनी बात करेगा वो। उसके बाद सो जाएगा, सुबह जल्दी उठ के वापस जाएगा, जितना मोटा सेठ जितना मेरा पेट जी, ऐसे करते करते जिंदगी निकल जाए। लेकिन यहाँ पर हम ड्रीम के लिए काम कर रहे हैं। ड्रीम के लिए। आप लोग अगर किसी को इस प्रोजेक्ट में शामिल भी कर रहे हैं, इस एजुकेशन सिस्टम के साथ में प्लस ABO लाइफ के साथ में, तो आप ड्रीम उस व्यक्ति को पूरा करने में मदद कर रहे हैं। जानवर में और इंसान में पता है एक ही फर्क है, सपने देखने का, सपने पूरे करने का। जानवर अपने सपने पूरे नहीं कर सकता, इंसान अपने सपने पूरे कर सकता है, बस यही फर्क है। बाकी बच्चे पैदा जानवर भी कर रहा है, खाना पीना जानवर का भी हो रहा है, नींद जानवर भी निकाल लेता है, गाय भैंस बकरी कुत्ता सब। राइट है कि नहीं? सो तो वो भी लेते हैं। सब सब कुछ समान है। लेकिन एक चीज है ड्रीम। अगर आप एक इंसान हो तो आपको आपके सपनों को पूरा करने का हक है। और अगर आप ये नहीं करते हो तो आप नाकाम हो, आप नालायक हो। पेट पूजा के लिए काम कर रहे हो केवल, वो तो कोई भी कर लेता है, गधा मजदूरी। मजे की बात यह है कि जो सपनों देखने का इंसान को हक है, लेकिन वो पूरा होगा कैसे? क्या कह रहा हूं मैं? अब मुद्दे की बात है। नेटवर्क मार्केटिंग, यहां पर सपनों को पूरा करने के लिए काम किया जाता है, ना कि जरूरत को पूरा करने के लिए। घर पे क्या कहा गया बचपन से? जितना जितनी लंबी चादर है उतने पांव पसारो। क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है सपनों को पूरा करने का। पापा के खेती करते 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 40 से 50 साल हो गए। दादाजी के खेती को करते 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 40 से 50 साल हो गए। घर में 100 से 150 साल काम हुआ, उसके बावजूद भी फोर व्हीलर का फोर पहिया नहीं है। अगर टू व्हीलर भी आ रही है ना, तो EMI पे आ रही है।
मोबाइल पे आ रहा ना ईएमआई पे, मतलब कितना एक वो चीज है। तो क्या अभी भी आपको जलन नहीं आती अंदर से कि यार मतलब ऑप्शन मिल गया है एबीओ लाइफ केयर, हमारे एरिया की कंपनी है, बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग है, तो अब मैं इसको करूं। उस सपने के लिए काम किया जाता है। अगर आपका सपना नहीं है ना, तो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, यहाँ पे सर लोग भी होंगे, बट सॉरी सर, जिनका सपना नहीं है ना, मैं उन सभी को बोल रहा हूँ कि आप छोड़ दो, एबीओ लाइफ केयर नहीं है आपके लिए। क्योंकि ये सब जो सपने देखते हैं ना बड़े, उनके लिए है भाई। जरूरत तो घर से पूरी हो जाएगी। आप किसान के बेटे हो, आपके पेरेंट्स के अंदर इतना दम है ना, कैसे भी करके आपको वो पाल लेंगे। जरूरत पूरी हो रही है घर से। काम दो ही चीज के लिए होता है, या तो डर से या फिर डिजायर से। आज अगर आप अपने डिजायर के लिए काम नहीं करोगे, अपने ड्रीम के लिए काम नहीं करोगे, तो बाद में आपको डर के काम करना पड़ेगा। शादी हो जाएगी आज, शादी के बाद बच्चों को स्कूल भेजना है, महंगाई हर साल में 10 गुना बढ़ रही है। ड्रीम छोड़ो, जरूरत पूरी नहीं कर पाओगे अगर अपने आपको अपडेट नहीं करोगे, सिस्टम के अकॉर्डिंग अपने आपको डालोगे नहीं तो। लेकिन यहां पर वो काम ड्रीम के लिए किया जाता है। इसलिए आपको एबीओ लाइफ केयर करना है। लेकिन सर क्या सर फिर, नेशनल एंड ग्लोबल बिजनेस, जस्ट हमने डिस्कस किया ना कि यहाँ पर कोई राजस्थान, कोई अलग अलग स्टेट से आज कंपनी में, अभी तो कंपनी लॉन्च ही नहीं हो यार, 1 साल का बच्चा है अभी तो, और इतने स्टेट में चला गया। अभी कितने सारे लोग, अभी बात करेंगे उसके ऊपर, मतलब सारे स्टेट में चला गया, फिर ग्लोबल में भी जाएगा। लेकिन क्या ये ऑफलाइन बिजनेस में पॉसिबल था? नेवर, नहीं था। इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अब जब कंपनी में काम बढ़ेगा, जब देश में काम बढ़ेगा, तो लोगों को रोजगार मिल रहा है, कोई प्रोडक्ट पैकेजिंग कर रहा है, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं, तो कितना बढ़िया काम कर रहे हो आप। सबसे इंपॉर्टेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन यानी कि रियल लाइफ एजुकेशन की बात कर रहा हूं मैं, ना कि साइन थीटा कॉस थीटा, ताजमहल किसने बनाया था, पानीपत का युद्ध कब हुआ था। मैं उस एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल, आपका माइंड सेट, आपका एटीट्यूड, आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी, आपकी बड़ी सोच, इमोशनल कंट्रोल, लोगों को देने का भाव, नेटवर्क मार्केटिंग में ही है इतना बड़ी एजुकेशन की देने का भाव। वरना बाकी सब संसार में जितने भी बिजनेसेस है ना, राम नाम जपना, पराया माल अपना। कोई चाहता है कि कोई झगड़ा करे तो पैसा कमाओ, कहीं केस आए तो पैसा कमाओ, कोई बीमार हो तो पैसा कमाओ, कोई चाहता है कि किसी के कपड़े फटे तो मैं पैसा कमाऊं। लेकिन एकमात्र ऐसा बिजनेस है, इसलिए आपको करना है, बिल्कुल यहाँ पे ऐसा एजुकेशन दिया जाता है, ऐसा माइंडसेट कर दिया जाता है कि भाई तू पैसा कमाओ तो मैं पैसा कमाऊं, इसलिए पकड़ करके आपका प्लान आपको इधर मीटिंग में लेकर के आया। किसी कोई और बिजनेस होगा ना तो अपना नहीं बताएगा सीक्रेट, लेकिन यहाँ पर सीक्रेट को खोल खोल करके बताया जाता है। ये चीजें ना, एहसान मानो कंपनी के ऊपर की चीजें आपको इस तरीके से मिल रही है। वरना आपके घर के आसपास देखो कैसी कैसी बातें हो रही है, फालतू बकवास हो रहा है। तो रियल लाइफ एजुकेशन, ना केवल पैसा कमाना उसको मैनेज करना, बल्कि घर में कैसे भी जीना, वो सारी चीजें। हेल्थ तो बाय डिफॉल्ट, क्योंकि हेल्थ इंडस्ट्री में ही आप, राइट, तो ये चीज मिलता है यहाँ पर, इसलिए करना है। टाइम लिवरेजिंग, मतलब आप टाइम कमाते हो यहाँ से। टाइम कमाते हो कैसे? आज आप अकेले काम कर रहे हो सकता है कि आपके साथ में आज एक लीडर नहीं है, कुछ भी नहीं, आप डेडिकेशन से लगे हुए हो, लेकिन लगातार 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 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना रिजल्ट नहीं आया, लेकिन फिर भी लगे हुए हो, इतना इतना एकदम धुरंधर हो गए हो आप, है ना, धुरंधर देखी ना, आंधी बन के आया। 9 महीने के बाद हो सकता है कि, जस्ट वेट ना, एक कॉल आया। 9 महीने के बाद आप इतने धुरंधर हो गए कि आपके साथ में धीरे 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 कितने, जस्ट वेट, हाँ, 10 लीडर रेडी हो गए। अब 10 लीडर खुद के लिए, अपने सपनों के लिए भाग रहे हैं, और अपनी टीम में सपनों को पूरा करवाने के लिए भाग रहे हैं। और एक लीडर एक दिन में अगर 10 घंटा काम कर रहा है, 8 घंटा काम कर रहा है, तो 10 लीडर यानी कि 100 घंटा आपने टाइम कमाया। सीना ठोक के बोलना मार्केट में जाकर के कि तुम केवल पैसा कमाते हो, जो भी काम करते हो, जॉब करते हो, कुछ करते हो, लेकिन हम पैसा तो कमाते हैं, लेकिन मजे वाली बात, हम टाइम भी कमाते हैं, हमारा टाइम लेवरेज होता है, हमारा टाइम बढ़ता है। लोग कहते हैं ना टाइम नहीं मिलता है,
लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग वाले वो बंदे होते हैं जो टाइम कमाते हैं। अगर किसी के नीचे 1,000 की टीम है, किसी के अंदर 1 लाख की टीम है, तो कितना बड़ा उन्होंने टाइम कमा लिया है। और मजे वाली बात, पॉइंट नंबर 1 देखिए, नो इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसलिए आपको एबीओ लाइफ केयर में अपना टाइम देना है। आपने 5 साल दे दिया डेडिकेशन के साथ में, पता है भाई कंपनी का बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग, आपको एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, आप कोई डाउट नहीं है। डाउट अगर 0% भी रखा ना, आई रिपीट, ध्यान से सुनो, डाउट अगर 0.01% भी रखा ना, तो 100% आउट हो जाओगे। इसलिए ट्रेनिंग सेशन को पूरा अटेंड करना, ताकि डाउट आउट ना रहे और सीधा छक्का मारो आप। तो टाइम भी कमाओगे आप यहाँ पे, इसलिए आपको एक चीज करना है। इसलिए नहीं कि केवल हाँ सपने सपने पूरे करेंगे। लेकिन इसके आगे जो एक और पॉइंट है, वो है टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम, टाइम, इसमें दोनों अलग अलग चीजें हैं। टाइम फ्रीडम मतलब कि एक के बाद आजादी, गाना सुना गोविंदा का, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। एक लेवल के बाद अगर आप काम नहीं भी कर रहे हो ना, तो एक टेस्ट, एक काम हो रहा है, बिजनेस हो रहा है आपका। और रियल एंटरप्रेन्योरशिप वही है, बिजनेस वही है, आपके टाइम को दिए बगैर भी काम चले। जॉब में एक पर्सन रिटायर्ड होता है 50 साल की उम्र में, 55 की उम्र में। लेकिन आपके अंदर दम होना चाहिए। आप अपना गोल डिसाइड करो कि मुझे 5 साल में होना है रिटायर्ड, या 2.5 साल में, या 7 साल में। आपके अंदर दम होना चाहिए। आप डेडिकेशन के साथ में एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करके काम करोगे, रिजल्ट मिलेगा, मतलब मिलेगा। पैसिव इनकम, एक्टिव इनकम अलग होती है। दिन भर में काम कर रहा हूँ, एक्टिव इनकम आ रही है। पैसिव इनकम वो है जो आप काम नहीं भी कर रहे हो, सोचना भी नहीं पड़ रहा है, इनकम आ रही है। पैसिव इनकम के लिए बस कुछ नहीं, छोटा सा आप थोड़ा बहुत एक प्लॉट ले लो आप, और बना दो घर, उस पर रेंट आता रहेगा। पैसिव इनकम, लाखों रुपया, बस कुछ नहीं, 50-60 लाख लगेंगे। या फिर आप ढंग से बिना कोई रुपया दिए इसमें काम कर लो, केवल 10 10 लीडर को रेडी कर दो, और फिर देखो कमाल सिस्टम का, सिस्टम आपके लिए काम करेगा। तो टाइम फ्रीडम, सब कुछ कमा लिया आपने। एजुकेशन का वो डबल आ गया, एजुकेशन एंड सपोर्ट सिस्टम। एक तो वो रियल एजुकेशन और एजुकेशन, ये वाला जो एजुकेशन चल रहा है अभी, और सपोर्ट सिस्टम। ये सपोर्ट सिस्टम और कहीं मिलेगा मार्केट में? मैं ना अभी मोबाइल की शॉप ओपन करूंगा, या फिर मैं XYZ कोई शॉप ओपन करूंगा, तो वहां पे सपोर्ट सिस्टम मिलेगा? पड़ोस वाला बिजनेस है ना, वो छुपाएगा कि मेरा सीक्रेट मैं इसको क्यों बताऊं। लेकिन यहाँ पर आपको मीटिंग के लिए इतना इतना बढ़िया सब कुछ किया जा रहा है, प्लस आपका लीडर कॉल भी कर रहा है। कल से ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो लिंक है ना, सेम लिंक पे 8 बजे मीटिंग चलेगी। कभी मीटिंग नहीं होगी तो आपको अपडेट मिल जाएगा। इतना बढ़िया सपोर्ट सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है। आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं आता ना, कोई बात नहीं, इतना तो आता है ना, बात करना तो आता है ना, समझ में तो आ रहा है ना, मतलब सब समझ में आ रहा है, बस डाल दो एजुकेशन में। सोचिए कि इस मीटिंग में आपके नीचे से अगर 10 लीडर बैठे होते, तो उनका माइंडसेट किस लेवल पर हो चुका होता। ये है सपोर्ट सिस्टम की पावर। अब वो 10 लीडर काम करते खुद के लिए, कहीं ना कहीं आपकी पैसिव इनकम आती। पर इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा पहले अपने आप को। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस सेशन को कंटिन्यू अटेंड करो, ना कि आपके अपलाइन की है। अब क्योंकि बिजनेस किसका है? आपका है। एबीओ लाइफ केयर किसकी है? आपकी है, ना कि किस आशीष सर की नहीं है, आपकी है। क्योंकि आपके सपने, एजुकेशन सिस्टम आपका है, सपोर्ट सिस्टम आपका है। तो आप ना इसका प्रॉपर फायदा उठाओ। कितने लोगों को एकदम ब्लेस्ड फील हो रहा है? यस, पॉजिटिविटी। नेशनल टूर, 40-50, कितना लोग जाएंगे आप में से? कितने कितने लोग चल रहे हैं कुल्लू मनाली? हम्म। नेशनल टूर। आप बताओ मुझे कि आपने 3 साल दिया किसी जॉब में, फाइनेंस की कंपनी में, अच्छे से, या फिर कोई XYZ कंपनी में, क्या आपको भेजेंगे वो इस तरीके से? अगर भेजेंगे भी सही, तो कितना टारगेट जूस निकाल देंगे आपका गन्ने की तरह। पीते हो ना, गर्मी में पीना चाहिए। इंटरनेशनल टूर अनल टाइम में वो भी मिलेगा, मतलब बात करें अभी नेशनल टूर की, तो उसके बाद भी जाकर के इंजॉय कर रहे हैं। और नहीं ना, अभी भी अपलाइन से कांटेक्ट करो, कैसे पॉसिबल हो सकता है। और एक टूर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बार बार, अभी तो जस्ट शुरुआत है। फिर हर 3 महीने में एक वो टूर, फिर वो टूर, फिर इधर फिर उधर, घूमने घूमने, ये फिर वहां पैसे भी आ गए। लेकिन सिस्टम के लिए काम करना पड़ेगा पहले, इसके लिए करना है आपको, बाकी और कहीं पॉसिबल नहीं है ये। नेशनल
इंटरनेशनल। आने वाले टाइम में सारी चीजें होगी। और भी सारे जो लीडर हैं जो सक्सेसफुल हैं, इस सिस्टम के माध्यम से ही दुनिया को घूमे हैं। फैमिली सिक्योरिटी। आज सपोज करो कि 50 लाख की टीम बना दी, खुदा न खास्ता दुनिया में नहीं है, तो क्या टीम मर जाएगी? एकदम सब सिक्योर है ना। और सपोज करो कि मुझे अच्छी बात है, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, जरा सा केवल हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो क्या अपना काम कर पाओगे? तो काम नहीं कर पाओगे तो क्या आपको इनकम आएगी? खुदा न खास्ता यहाँ पर आपका पाँव टूटे, आपका हाथ टूटे, कुछ भी जाए, तो क्या टीम का भी चला जाएगा? आप यहाँ पर केवल टाइम, पैसा नहीं कमाते हो, आप यहाँ पर कमाते हो दूसरों का टैलेंट, दूसरों की किस्मत, दूसरों का भाग्य भी कमा लेते हो। वो काम कर रहे, तुरंत पैसा आ रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अनजाने में आपके थ्रू किसी को मिल रहा है। और कुदरत कहती है कि तुमको वो नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो, तुमको वो मिलेगा जो तुम लौटाते हो। तुम क्या कर रहे हो? सपोर्ट कर रहे हो किसी का, इस सिस्टम में आकर के सिस्टम दे रहे हो, वो सिस्टम फिर आपको दे रहा है बदले में। बाकी पड़ोस की गलियों में देखो, जो एलआईसी बिजनेस कर रहे हैं, उनके पास पैसा भी है, लेकिन एक ही इंटेंशन, उनके पास ज्यादा नहीं जाना चाहिए, मेरे पास आना चाहिए कस्टमर। अब मार्केट में निकलना, कपड़े की दो दुकान है, दोनों पक्के दोस्त है, लेकिन ए बहन इधर आए, इधर मैं कहना नहीं, बहन इधर आने, भैया इधर क्या लेना है तुमको? दोनों पक्के दोस्त के लिए झगड़ा रहे हो। तो हमारे बिजनेस में भी सेम होता है, आई नो। पर यहां पर ना, हम हमारे कस्टमर को ही दे रहे, इतना दे रहे, इतना दे रहे, इतना दे रहे, कि वो जितना देता रहेगा ना, ना उसको खत्म होगा, ना मुझे खत्म होगा, ना दुनिया में खत्म होगा। रिवॉर्ड अवार्ड ये भी मिलेगा यहाँ पर। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बढ़िया, बी ए ब्रांड। आप यहाँ पर काम करते 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 अपनी खुद की एक ब्रांड बिल्ड करेंगे। अपनी ब्रांड बिल्ड हो जाएगी अपने आप में। भाई पैसा है, जब नाम में इज्जत शोहरत है, सारी चीजें हैं, तो सब कुछ होगा ना, राइट? इसके लिए आपको ये करना है। अब आप मुझे बताओ, और इसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टीम वर्क। आप अकेले नहीं हो, टीम वर्क। अकेला इंसान अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता, राइट? अकेला चना कुछ नहीं कर सकता। एक उंगली से कुछ नहीं होता, पांचों मिल गई तो? अब मैं मार रहा हूं आपको 2 उंगली से, एक उंगली से मार रहा हूं, कुछ नहीं होगा, ये भी नहीं बचेगी। और मुट्ठी बन गई तो? कम्युनिटी में पावर है। सतयुग द्वापर, सतयुग में वो इंसान पावरफुल था जो सत्यवादी था। द्वापर में कोई और था जिसके पास घोड़े बंगले थे, हाथी घोड़े थे। लेकिन कलयुग में वो पावरफुल है जिसके पास कम्युनिटी है, जिसके पास टीम है। मजा वाली बात यह है कि आप अपने खेत में गेहूं सोयाबीन कटवाने के लिए अगर टीम बनाओगे ना, तो वो टीम आपसे पैसा लेगी, आपसे पैसा लेगी। लेकिन अगर आप एबीओ लाइफ केयर में अपनी टीम बनाओगे, तो वो टीम को बनाने का पैसा आपको एक बार नहीं, जीवन भर मिलेगा। और जीवन भर भी नहीं, बाद में भी मिलेगा। केवल एलआईसी की तरह नहीं, आप मर जाओगे उसके बाद मिलेगा, जीते जी भी मिलेगा, उसके बाद भी मिलेगा, और मिलता रहेगा। दैट इज पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम। तो दोस्तों, इतना बढ़िया आपको सिस्टम मिला है, आपको एजुकेशन सिस्टम मिला है, आपको इतनी बढ़िया कंपनी मिली है, इतने बढ़िया प्रोडक्ट है, इतना बढ़िया इनकम प्लान है, सब कुछ इतना बढ़िया है। तो अब ना, करना है तो कमाल का। नहीं तो मेरे गुरु कहते हैं, नहीं कर, नहीं तो मर जाना, कुछ नहीं करना, करेंगे तो कमाल का करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो जस्ट फाउंडेशन डे था हमारा आज। हम अभी स्टेप बाय स्टेप डीप में जाएंगे। कल हम थोड़ा बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड के वो जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के कैसे हमें अलाइन करना है। इसके अलावा और भी चीजें, बेसिक से लेकर के एडवांस तक, हम स्टेप बाय स्टेप हम कवर चीजों को करते चले जाएंगे। होप आज का जो सेशन है आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा होगा। और जितने भी लोग इसको यूट्यूब पर अभी देख रहे हैं, इसको मैं चाहूंगा कि बाकी की जो रिकॉर्डिंग है आपको लाइव सेक्शन में मिल जाएगी, आप वो भी कंप्लीट करें। और जब भी सेशन को देखें तो एक बार में आपको उतना क्लियर नहीं होगा, आप इसको बार बार रिपीट करें। ये जो अभी जितने लोग मेरे साथ लाइव कनेक्टेड हैं, आपको कुछ ही दिन बाद आपको ये यूट्यूब पर मिल जाएगा, ठीक है? और प्रॉपर आप इसको देख करके रिवाइज करें।
लेट एवरीवन, अभी आप किसी का भी क्वेश्चन अगर है तो आप डेफिनेटली अपना हैंड रेस करके आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आज की अगर शेयरिंग रखना है अगर आपको, तो डेफिनेटली आप शेयरिंग भी रख सकते हैं, सेशन को लेकर के फीडबैक देख सकते हैं कि सेशन कैसा रहा क्या नहीं रहा, क्योंकि इसे इंटरेक्ट करेंगे ना तो मजा आएगा आपको। शायद क्वेश्चंस वगैरह नहीं है, आप लोगों को थोड़ा सीखना पड़ेगा इंटरेक्ट कैसे करना क्या नहीं, सारी चीजें धीरे धीरे हो जाएगी। आज हमारा डे 1 था, और मैं इतना श्योर हूँ कि आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा होगा। तो हम सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, और अभी मेरा एक नेक्स्ट सेशन भी है 1-on-1 9:30 बजे से शायद। हाँ, तो मिलते हैं हम बहुत जल्दी एक नए सेशन में। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।